भारत में कुल 3,600 बड़े कत्लखाने हैं जिनके पास पशुओं को काटने का लाइसेंस है, जो सरकार ने देख रखा है। इसके अलावा 35,000 से अधिक छोटे मोटे कत्लखाने हैं जो गैर कानूनी ढंग से चलाए जा रहे हैं। कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। हर साल 4 करोड़ पशुओं का कत्ल किया जाता है, जिसमें गाय, भैंस, सूअर, बकरा, बकरी, ऊंट आदि शामिल हैं। मुर्गियां कितनी काटी जाती है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। गाय का कत्ल होने के बाद मांस उत्पन्न होता है और मांसाहारी लोग उसे भरपूर खाते हैं। भारत के 20% लोग मांसाहारी हैं जो रोज मांस खाते हैं और सब तरह का मांस खाते हैं। मांस के अलावा दूसरी जो चीज़ प्राप्त की जाती है वह है तेल। गाय के मांस से जो तेल निकलता है उसे बीफ तेल और सूअर की मांस से जो तेल निकलता है उसे पोर्क तेल कहते हैं। इस तेल का सबसे ज़्यादा उपयोग चेहरे में लगाने वाली क्रीम में होता है। यह तेल क्रीम बनाने वाली कंपनियों द्वारा खरीदा जाता है और जैसा कि आप जानते हैं कि मद्रास हाई कोर्ट में श्री राजीव दीक्षित जी ने विदेशी कंपनी फेयर एंड लवली के खिलाफ केस जीता था। उसमें कंपनी में खुद माना था कि हम इस फेयर एंड लवली में सूअर की चर्बी का तेल मिलाते हैं। तो आपको बता दें कि कत्लखानों में जो मांस और तेल के बाद जानवरों का खून निकाला जाता है, कसाई गाय और दूसरे पशुओं को पहले उल्टा रस्सी से टांग देते हैं, फिर तेज धार वाले चाकू से उनकी गर्दन पर वार किया जाता है और एकदम से खून बहने लगता है। नीचे उन्होंने एक ड्रम रखा होता है जिसमें खून इकट्ठा किया जाता है। तो खून का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी दवा बनाने में, एलोपैथिक दवा जिसे कहते हैं। गाय के शरीर से निकाला हुआ खून, मछली के शरीर से निकला हुआ खून, बैल, बछड़ा, बछड़ी के शरीर से निकला हुआ खून, इन सब से ही दवा बनाई जाती है और डॉक्टर इसे खून की कमी के लिए महिलाओं को लिखते हैं, खासकर जब वो गर्भावस्था में होती हैं, क्योंकि तब महिलाओं में खून की कमी आ जाती है और डॉक्टर उनको जानवरों के खून से बनी दवा लिखते हैं, क्योंकि उनको दवा कंपनियों से बहुत भारी कमीशन में मिलती है। इसके अलावा कुछ कंपनियां नेल पॉलिश बनाने का भी इसका प्रयोग करती हैं। मांस, तेल, खून के बाद कत्लखानों में पशुओं की हड्डियां निकाली जाती हैं। सबसे पहले जानवर की हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है, उसे सुखाया जाता है, फिर एक मशीन में इसे डाला जाता है, इसका पाउडर बनाकर इसे बेचा जाता है। और आजकल इन हड्डियों का प्रयोग जो होने लगा है वह टैल्कम पाउडर के रूप में भी किया जाता है। वैसे टैल्कम पाउडर पत्थर से बनता है और 60 से 70 रुपये किलो मिलता है और गाय की हड्डियों का पाउडर 25 से 30 रुपये किलो मिलता है। इसलिए कंपनियां हड्डियों का प्रयोग करती है। इसके बाद गाय के ऊपर की जो चमड़ी है उसको सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है क्रिकेट की बॉल बनाने में। लाल रंग की बॉल होती है, आजकल सफ़ेद रंग की बॉल भी आ रही है जो गाय की चमड़ी से बनाई जाती है। गाय के बछड़े की चमड़ी का प्रयोग ज़्यादा होता है बॉल बनाने में। दूसरी एक बॉल आती है जिसे फुटबॉल, क्रिकेट बॉल तो छोटी होती है पर फुटबॉल बड़ी होती है। इसमें और ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है गाय के चमड़े का। आजकल एक और उद्योग में इस चमड़े का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है जूते चप्पल बनाने में। अगर आप बाज़ार में कोई ऐसा जूता चप्पल खरीदते हैं जो चमड़े का है और बहुत ही सॉफ्ट है तो वो 100% गाय के बछड़े के चमड़े का बना होता है और अगर हार्ड है तो ऊँट और घोड़े के चमड़े का होता है। इसके अलावा चमड़े का प्रयोग पर्स, बेल्ट जो बांधते हैं इसमें किया जाता है। तो गाय जैसे अनेक जानवरों का कत्ल होता है तो 5 वस्तुएं निकलती है। मांस निकलता है, चर्बी का तेल, खून निकलता है, हड्डियां निकलती हैं, चमड़ा निकलता है। जैसा ऊपर बताया कि 35,000 कत्लखाने हैं और 4 करोड़ गाय, भैंस, बछड़ा, बकरी, ऊंट आदि काटे जाते हैं। तो इनमें जितना मांस उत्पन्न होता है वह बिकता है। हम जाने या अनजाने में ही सही, हम इस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं।